हेलो गाइज, नमस्ते। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जय भीम, जय संविधान के साथ अपनी छोटी सी की जो पशु परिचर के बैच के अंदर चला रखी एक मुहिम, छोटी छोटी सी क्लास जो 5 मिनट शॉर्ट और स्वीट क्लास, तो उसके बारे में कल अपन ने लूनी नदी के बारे में विस्तार से जानकारी ली थी। और आज अपन चंबल नदी के बारे में पढ़ेंगे और चंबल नदी का कहाँ से उद्गम होता है और कहाँ विलुप्त हो जाती है, कितने जिलों के अंदर बहती है, कितने कितने राज्य की सीमा बनाती है, इसके बारे में अपन विस्तार से परिचर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज चंबल नदी के साथ। तो सबसे पहले चंबल नदी का उद्गम पूछती हूँ आपको। तो चंबल नदी का उद्गम कहाँ से हुआ था? तो गाइज, चंबल नदी का उद्गम जापनाऊ की पहाड़ी मध्य प्रदेश से हुआ था। चंबल नदी का उद्गम जापनाऊ की पहाड़ी एमपी का मतलब है मध्य प्रदेश से हुआ था। और चंबल नदी का उपनाम है चरमवती नदी, राजस्थान की कामधेनु और नित्यवाही नदी। क्या क्या नाम है? चरमवती नदी, राजस्थान की कामधेनु, नित्यवाहिनी नदी। और राजस्थान में प्रवेश करती है चौरासीगढ़ चित्तौड़ से। राजस्थान में अवनालिका अपर्दन है। राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है और राजस्थान के अंदर अवनालिका अपर्दन भी बनाती है। और चंबल नदी अफुआ क्षेत्र, यानी चंबल नदी का अफुआ क्षेत्र किस आकार के अंदर पूछा है इसमें। जो चंबल नदी है उसका अफुआ क्षेत्र किस आकार का है? तो चंबल नदी का अफुआ क्षेत्र है वृक्षाकार का पाया जाता है। किस प्रकार का? वृक्षाकार का पाया जाता है। और अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है, यानी कौन कौन से राज्य की सीमा बनाती है चंबल नदी? चंबल नदी कौन कौन से राज्य की सीमा बनाती है? तो चंबल नदी आरजे का मतलब है राजस्थान, एमपी का मतलब है मध्य प्रदेश। तो चंबल नदी गाइज 2 राज्यों की सीमा बनाती है, राजस्थान और मध्य प्रदेश की। और कितने बांध बनाती है चंबल नदी? कितने बांध बनाती है? तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि चंबल नदी 100 किलोमीटर की दूरी में 3 बांध बनाती है। चंबल नदी 100 किलोमीटर की दूरी में 3 बांध बनाती है। तो बांध कौन कौन सा है बनाती है? राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में बनाती है। राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में बनाती है। और जवाहर सागर बांध कोटा में बनाती है। और कोटा बिराज कोटा के अंदर ही बनाती है। एक बार फिर से, राणा प्रताप चित्तौड़गढ़ में बांध बनाती है, जवाहर सागर बांध कोटा में बनाती है और कोटा बिराज कोटा के अंदर ही बनाती है। और परवा क्षेत्र यानी राजस्थान के कौन कौन से जिलों के अंदर ये बहती है? क्या है? परवा क्षेत्र का मतलब है गाइज कि राजस्थान के कौन कौन से जिलों के अंदर ये नदी बहती है। तो चित्तौड़गढ़ के अंदर तो प्रवेश करती है, ये तो मानकर चलो है ही पक्का। और कोटा में बांध बनाती है, तो ये है ही पक्का। और कोटा की टच में बूंदी है, तो बूंदी तो है ही। और स्वयंमाध्यपुर भी है और करौली भी है और धौलपुर है। चितकोटा बूंदी असम कर धौल। मैंने तो इसकी ट्रिक ऐसे बना रखी है, यानी चित कोटा बूंदी एस अम कर धौल, मतलब चित का चित्तौड़गढ़, कोटा का कोटा, बूंदी का बूंदी, एस का स्वयं एस एम का स्वयंमाध्यपुर, कर का करौली और धौल का धौलपुर। ठीक है गाइज। आगे है इसकी जो सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। मान लो जो चंबल के अंदर गिरती है उसकी सहायक नदी कौन कौन सी है। तो गाइज इसकी सहायक नदी है, विस्तार से बता देती हूँ। सहायक नदी है बनास नदी है, बामनी नदी है, परवन नदी है, आलनिया है, कुराल है, मैज है, पार्वती है, सीफ है और काली सिंध है।
एक बार फिर से, बनास, बामनी, परवन, आलनिया, कुराल, मेज, पार्वती, शीप, काली, सिंध। इस प्रकार से है। और गाइज ये उत्तर प्रदेश के इटावा में मुरादगंज नामक स्थान पर यमुना में मिल जाती है। ये उत्तर प्रदेश के इटावा में मुरादगंज नामक स्थान पर यमुना के अंदर मिल जाती है। तो यमुना के अंदर मिल जाती है। और इसके अंदर आपने इसकी लंबाई बताई नहीं है, तो इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई है 965 किलोमीटर। पुरानी लंबाई तो इतनी है, लेकिन वर्तमान में 1000 भी देखने को मिल रही है। तो इसी के साथ चंबल नदी को अपन ने कंप्लीट पूरा पढ़ लिया। कल दूसरी नदी को लेकर पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान और जय भीम, जय संविधान, जय बुद्धो नमाय। इसी के साथ एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।